नमस्ते एवरीवन। आज की क्लास में हम नया पेपर स्टार्ट करेंगे। आज हम पेपर फर्स्ट अमूर्त बीजगणित के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा 50 नंबर का पेपर है, यानी 50 मार्क्स है इसके, और इसी पेपर से रिलेटेड 25 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। उसमें इसी पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और थोड़े बहुत इधर से आते हैं। कभी कभार कैलकुलस के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं प्रैक्टिकल में, तो उनके बारे में हम प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट करेंगे तब समझेंगे। तो सबसे पहले इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले यूनिट फर्स्ट ग्रुप, जिसे हिंदी में समूह बोलते हैं, क्या बोलते हैं? समूह। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और इसमें भी दो पार्ट हैं, एक तो सामान्य नॉर्मल ग्रुप, एक परमुटेशन जिसे बोलते हैं परसामान्य। तो एक टॉपिक है, इसमें से एक चैप्टर है हमारे पास क्रमचय समूह, और एक चैप्टर है समूह एवं इसके प्रगुण, यानी इसकी प्रॉपर्टी। जो समूह है वो क्या होता है और इसके क्या गुण हैं, समूह एवं इसके प्रगुण। तो सबसे पहले हम इन दोनों को पढ़ने से पहले हम बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे, जैसे समुच्चय क्या होता है, उपसमुच्चय क्या होता है, द्विआधारी क्या होती है, तत्समकता क्या होती है। जो इनमें बार बार यूज हो गए तो उनके डेफिनेशंस आज फर्स्ट क्लास में लिखेंगे। उसके बाद हम यूनिट फर्स्ट के बारे में आगे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सेट, यानी समुच्चय। ये समुच्चय होता क्या है? अभी तक हम पढ़ते आए हैं, 12th क्लास तक हमने पढ़ा है। कोई भी वस्तुओं का कलेक्शन यानी संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है या नहीं कहलाता? तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, और समुच्चय के बारे में आप अच्छी तरह जानते भी होंगे। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। और जिन वस्तुओं से जो समुच्चय बनता है उन्हें अवयव कहते हैं। उन्हें अवयव कहते हैं। यदि कोई x कोई भी एक अवयव है, किसी समुच्चय का क्या है? अवयव है। तो x बिलोंग्स टू a से इसे व्यक्त करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? x a का अवयव है। यदि x a का अवयव नहीं है तो इसे x नॉट बिलोंग्स टू a से व्यक्त करते हैं। और ये साइन है जहां पे नॉट बिलोंग्स टू क्या है, बिलोंग्स टू क्या है, ये सारे साइन मैं आप लोगों को PDF के रूप में आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इसके बाद आता है उपसमुच्चय। उपसमुच्चय क्या होता है? किसी भी समुच्चय एक का प्रत्येक अवयव एक पर्टिकुलर समुच्चय में आता हो
तो वह समुच्चय क्या कहलाता है, उसका उपसमुच्चय कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ये बेसिक डेफिनेशंस आप 12th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन एक ब्रशअप के लिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे एक बार। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। बी का उपसमुच्चय कहलाता है। और इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, इसे ए सबसेट ऑफ बी से व्यक्त करते हैं। और इसे ऐसे भी लिख लेते हैं, ए सबसेट ऑफ बी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू ए एम्प्लाइज करता है कि x बिलोंग्स टू बी होगा। लेकिन x बिलोंग्स टू बी हो और वो x बिलोंग्स टू ए हो, ये जरूरी नहीं है। यदि ए बी का उपसमुच्चय हो तो ये भी कह सकते हैं, मतलब एक और चीजें वो बोल सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि ए बी ए का अधिसमुच्चय है। और किसी समुच्चय ए के लिए कोई भी समुच्चय हो, वो निम्न दो प्रॉपर्टी तो फॉलो करता ही है। ए के लिए फर्स्ट कौन सी, ए सबसेट ऑफ ए, और रिक्त समुच्चय इससे प्रदर्शित करते हैं फाई से, फाई सबसेट ऑफ ए। यदि ए क्या हो, सबसेट ऑफ बी का, परंतु ए नॉट इक्वल टू हो बी, मतलब ए और बी बराबर नहीं हो, तो ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। और उचित उपसमुच्चय को हम प्रॉपर सबसेट भी बोलते हैं इंग्लिश में, प्रॉपर सबसेट। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, क्रमित युग्म यानी ऑर्डर्ड पेयर। ये भी कई बार काम आएगी हमें, जब कोई दो अवयवों का क्या हो, एक समुच्चय हो। जो ए कोमा बी इस प्रकार हो, में जो अवयव है ए व बी, उनके लिखने का क्रम क्या हो, फिक्स हो। उनके लिखने का जो क्रम है वो क्या हो, निश्चित हो। क्या हो, निश्चित हो। ए यहां पे आएगा और बी यहां पे आएगा, यानी उनकी स्थिति क्या हो, फिक्स हो, निश्चित कर दिया जाए तो
उन दो अवयवों का एक क्रमित युग्म दो अवयवों का क्रमित युग्म कहते हैं, यानी दो अवयवों का ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। और जहां ए और बी के क्रम प्रथम और द्वितीय तय कर दिए जाए, प्रथम और द्वितीय तय कर दिए जाए तो इनके युग्म को a, b से व्यक्त करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन लिखते हैं गुणन समुच्चय। यानी प्रोडक्ट सेट। ये क्या होता है? कोई भी दो समुच्चय हैं ए क्रॉस बी, और जहां पहला अवयव ए से दूसरा अवयव बी से हो, तो इस समुच्चय को हम क्या बोलते हैं? ए क्रॉस बी को गुणन समुच्चय कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, यदि ए और बी कोई दो स्वैच्छ समुच्चय हो तो क्रमित युग्म ए, बी, जहां पे ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी से निर्मित समुच्चय ए और बी का गुणन समुच्चय कहलाता है। और इसे हम ए क्रॉस बी से व्यक्त करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज कोई एक फलन दे रखा है हमें f, जो z से z में, z जहां पे पूर्णांकों का समुच्चय होता है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय होता है, वहां है, परिभाषित है इसमें। और f(x) बराबर क्या है? -x। तो जहां ये प्रांत होता है, ये परिसर होता, सॉरी, ये प्रांत होता है, ये सप्रांत होता है। और प्रांत, सप्रांत, परिसर, इन सब के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। उस चीज को मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा। तो ये में कोई एक फलन है, तो ऐसा ही फलन कोई हो, ऐसा ही फलन जो प्रत्येक पूर्णांक ए को उसके ऋण पूर्णांक से संबंध रखता है। ये f ऐसा ही फलन है, यहां पे जो कोई संख्या है उसके ऋणात्मक से संबंध रख रहा है, नहीं रख रहा?
संबंध रखता है और इस प्रकार का फलन जिसका प्रांत और सप्रांत एक ही समुच्चय हो। देखो यहां पे प्रांत और सप्रांत दोनों एक ही समुच्चय हैं, और उसमें फलन परिभाषित है एफ समुच्चय हो, तो अब इसमें जो संक्रिया हो रही है वो क्या कहलाएगी? एक अंगी संक्रिया, यानी यूनिआरी ऑपरेशन, एक अंगी संक्रिया कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रिया। पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद समझेंगे ये है क्या, और ये इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए। किसी समुच्चय यस में एक द्विआधारी संक्रिया एक ऐसा नियम है जिसके अंतर्गत यस के प्रत्येक दो अवयव एक अद्वितीय यानी यूनिक अवयव से संबद्ध होते हैं। अब इस डेफिनेशंस को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई पूर्णांक संख्याओं, जो पूर्णांक संख्या है, उन पूर्णांकों का योग, तो हम पूर्णांकों के लिए योग तो परिभाषित होता है ना, तो जो पूर्णांकों का योग है एक ऐसा ही फलन है जो द्विआधारी संक्रिया के लिए सेटिस्फाई करता है, यानी बाइनरी ऑपरेशन को फॉलो करता है। ऐसा ही फलन है जो प्रत्येक दो पूर्णांकों a, b बिलोंग्स टू z, तो a प्लस बी, a और b अगर z से हो, यानी पूर्णांकों की संख्या हो, तो उनका योग भी एक पूर्णांक संख्या होगी। तो अर्थात वास्तव में क्या हुआ, यहाँ पे यह संख्या तो z से ली और ये भी संख्या z से ली, और z क्रॉस z दोनों से जो दो संख्याएं ली वो z में मिली। कौन सी संक्रिया लगाने पर? प्लस संक्रिया के लिए। ये फलन कौन सा हुआ? प्लस वाला हुआ। z से दो संख्याएं ली, उस पर प्लस संक्रिया लगाई, और उनसे जो संख्या बनी वो भी z में मिली। तो यही बाइनरी ऑपरेशन हुआ। और जहां पे यहाँ एक ही समुच्चय से लेते और उसी समुच्चय में मिलती, तो उसे यूनिटरी ऑपरेशन बोलते, यानी एक अंगी संक्रिया बोलते। और ये संक्रिया प्लस के अलावा माइनस, डिवाइड कुछ भी हो सकती है। अर्थात यदि ये स्टार का मतलब कोई भी संक्रिया हो सकती है, डिवाइड हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, घात रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। यह संक्रिया समुच्चय यस में एक द्विआधारी है।
एक द्विआधारी संक्रिया है तो स्टार एस क्रॉस एस से एस में होगा। अब इसके बाद ये संक्रिया है, इस संक्रिया के लिए तत्समक और प्रत्येक अवयव के लिए प्रतिलोम क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखो आप, संक्रिया का तत्समक अवयव। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। माना संक्रिया समुच्चय S में एक द्विआधारी संक्रिया है। यदि S में एक अवयव E1 विद्यमान है, E1 इस प्रकार विद्यमान हो, कि E1 जब E1 की संक्रिया A के साथ लगाई जाए, A कोई भी अवयव हो सकता है S का, तो A आए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू S के लिए। मतलब जब उस अवयव की, ये कोई E1 जो अवयव है उसकी संक्रिया एक S के कोई भी अवयव के साथ लगाया जाए तो सिर्फ वही अवयव आए जिसके साथ लगाया गया था। तो E1 को क्या बोलते हैं हम, यदि लेफ्ट हैंड साइड में लगाएंगे तो वाम तत्समक और राइट हैंड साइड में लगाएंगे तो दक्षिण तत्समक। तो S में E1 संक्रिया स्टार का एक वाम तत्समक है। इसे लेफ्ट आइडेंटिटी भी बोलते हैं। इसी प्रकार A2 बिलोंग्स टू S, कोई एक ऐसा अवयव हो जो ये संतुष्ट करता हो, A स्टार A2 इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू S। तो यहां से तो S में A2 जो संक्रिया स्टार है संक्रिया स्टार का एक दक्षिण तत्समक कहलाता है। और जहां समुच्चय S में स्टार संक्रिया के लिए A बिलोंग्स टू S एक तत्समक अवयव कहलाता है। यदि A स्टार E बराबर हो E स्टार A, यानी दक्षिण तत्समक और वाम तत्समक दोनों क्या हो, बराबर हो, और वो बराबर हो A के फॉर ऑल A बिलोंग्स टू S, सभी अवयव S के सभी अवयवों के लिए, तो वो क्या कहलाता है, उस संक्रिया के लिए उस समुच्चय में तत्समक अवयव कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है
प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव, इसे हम बोलते हैं इनवर्स एलिमेंट। पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। माना संक्रिया स्टार समुच्चय यस में एक द्विआधारी संक्रिया है और ई इसका तत्समक अवयव है। यदि यस में कोई अवयव ए के लिए यस में एक अवयव, एक ऐसा अवयव बी माना, बी मानते हैं, इस प्रकार विद्यमान हो कि ए स्टार B1 इक्वल टू क्या हो, ई हो, तो B1 को क्या कहते हैं हम, दक्षिण प्रतिलोम। क्या बोलते हैं, दक्षिण प्रतिलोम। और यदि B1 स्टार ए हो इक्वल टू ई, तो B1 को वाम प्रतिलोम, वाम प्रतिलोम यानी लेफ्ट इनवर्स बोलते हैं। ये वाम प्रतिलोम किसका, ए का। और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। यदि समुच्चय यस का कोई अवयव बी यस के किसी अवयव ए का वाम व दक्षिण प्रतिलोम दोनों ही हो, मतलब ये बी ए का वाम व दक्षिण दोनों प्रतिलोम एक ही हो, दोनों हो, तो अवयव बी ए का प्रतिलोम अवयव कहलाता है। और इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो आप, समूहाप या द्विचर बीजावली। समूहाप या द्विचर बीजावली।
समूहाब को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रुपॉइड, ग्रुपॉइड और बाइनरी अलजेब्रा। इसकी डेफिनेशन लिखो। ये डेफिनेशन आपसे एग्जाम में जो 1 या 2 नंबर के छोटे क्वेश्चन होते हैं उनमें पूछी जाती है, इसलिए हम इन्हें लिख रहे हैं। एक अरिक्त समुच्चय जी में परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया से सज्जित निकाय ही समूहाब कहलाता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन समूहाब है। n प्लस जेड माइनस के लिए भी और जेड प्लस के लिए भी, और क्यों मल्टीप्लाई, ये सभी समूहाब है, क्योंकि जो प्राकृत संख्याएं हैं वह योग के लिए संवृत होती है। पूर्णांक संख्याएं प्लस माइनस और गुणा तीनों के लिए संवृत होती है। और परिमेय संख्याएं भी गुणा के लिए क्या होती है, संवृत होती है। और जो संक्रियाएं संवृत हैं यहाँ पे उस समुच्चय में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, समूहाब बोलते हैं। और समूहाब को कभी कभी कोई बुक्स में कल्प ग्रुप भी नाम दिया गया है। कल्प ग्रुप को इंग्लिश में बोलते हैं क्वेसी ग्रुप। भी कहते हैं। आज के लिए यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।